हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग टाइम एंड वर्क, समय और कार्य चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग टाइप 10 देखने वाले हैं। और इस टाइप 10 में हम लोग कंसेप्ट सी देखेंगे। इससे पहले हम लोग कंसेप्ट ए और बी इस टाइप 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए कंसेप्ट सी में आपके बुक का 109 से लेकर 118 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है और 15 दिन के बाद और कुछ व्यक्ति आ गए, तो शेष कितने दिन के लिए बच जाएगा। तो 2000 व्यक्तियों के लिए अब टोटल 54 दिन के लिए था और 15 दिन के बाद कुछ और आ गया व्यक्ति, तो शेष कितना दिन तक चलेगा। तो 54 में से हम क्या करेंगे, 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 39। ये 2000 व्यक्तियों का जो शेष 39 दिन का भोजन है, उस शेष सामग्री को अब बोल क्या रहा है कि 15 दिन के बाद कुछ और व्यक्ति आ गया, तो यानी 2000 व्यक्ति तो था ही, प्लस x व्यक्ति यानी कुछ व्यक्ति और आ गया। और ये लोग कितने दिनों तक, देखिए 20 दिनों तक ही वो भोजन सामग्री को चला सका। तो क्या करेंगे, गुना 20 कर देंगे। तो बताइए कितने व्यक्ति किले में और आ गए, तो वहीं जो x का मान आएगा वहीं मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से ये 2000 100 बार में कट जाएगा। अब देखिए 100 को 39 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3900 बराबर ये 2000 प्लस x हो जाएगा। 2000 प्लस x लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3900 में से ये 2000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बराबर के साइड में 2000 है, बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 3900 में से ये 2000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, 1900। तो x क्या माने हैं हम लोग, तो कितने व्यक्ति किले में और आ गए तो x आ गए, तो x का मान कितना आया है, 1900 आया है। तो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में 1900 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें बोल क्या रहा है कि 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद, बताइए टोटल 24 सप्ताह का था, लेकिन एक सप्ताह के बाद तो शेष कितना सप्ताह बच गया, तो 200 व्यक्तियों का शेष 23 सप्ताह का बच गया। क्या करेंगे, 24 सप्ताह में से यह एक सप्ताह माइनस कर देंगे तो 23 सप्ताह। अब बोल रहा है कि एक सप्ताह समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए, तो 200 तो पहले था ही, 80 व्यक्ति और आ गया, तो 200 में 80 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो 280 आ गए, मतलब 80 और आ गए तो 280 हो गया। तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया। तो अब इसको एक मिनट रुक जाइएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बराबर यहाँ 80 व्यक्ति और आ गया तो 200 तो था ही, 80 और आ जाएगा तो 280 हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री पहले 900 ग्राम था, अब घट के 750 ग्राम हो गया। तो पहले वाले में क्या करेंगे, 900 से गुना कर देंगे और उसके बाद दूसरे वाले में 750 से गुना कर देंगे, हो गया। तो कितने दिन तक ये भोजन सामग्री चलेगा, तो x दिन, बस यही x का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 जीरो से ये मेरा 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 25 से मेरा ये कट जाएगा, 25 अठे 200 और ये 25 दिया 75, 3 बार में कट गया। फिर ये 3 से ये 9 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इस 4 से 2 बार में कटेगा 8 और 4 से 28 7 बार में कट गया। तो अब इधर बच गया 7 और x, तो 7x बराबर, अब इस साइड में बच जाएगा, देखिए 2 23 3, तो 3 दूना 6 और 6 को 23 से गुना करेंगे तो 6 3 18 हासिल 1 और 6 दूना 12 1 13, 138 बच गया। तो x का मान मेरा क्या आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 138/7 सप्ताह में है, और इसको दिन में ले जाएंगे तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7, तो 7 से गुना कर देंगे तो 7 7 कैंसिल हो गया। तो अब मेरा कितना आ जाएगा, x बराबर, तो x बराबर देखिए अब 138 आ गया। तो ये 138 जो है वो मेरा दिन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, 138 दिन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में 138 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक काम 40 दिन में समाप्त किया जाने का था,
कुछ आदमी उस काम में लगाए गए और उन्होंने आधा काम 24 दिन में कर लिया। कुछ आदमी यानी एक आदमी उस काम में लगाए गए और उन्होंने आधा काम, देखिए आधा काम बोले तो 1/2, आधा काम कितना दिन में, 24 दिन में कर लिया। ठीक है, बराबर में फिर बोल रहा है कि फिर उसमें 16 आदमी और आ गए। तो एक आदमी तो पहले था ही, 16 आदमी और आया और लग गए और काम नियत समय में समाप्त हो गया। जो आधा काम बचा हुआ है वो नियत समय में ख़त्म हो गया। यानी 40 दिन का काम था जिसमें 24 दिन कर दिया तो 16 दिन और बच गया, तो 16 दिन में क्या किया, काम खत्म कर दिया। तो आधा आधा मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 8 से 3 बार में 8 3 24, या 8 दूना 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। अब इस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। बराबर में अब यहाँ देखिए यहाँ 2 आ रहा है। अब ये 2 को क्या करेंगे, x + 16 में गुना करेंगे तो 2x, और 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32 हो गया। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर के साइड में है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x में से 2x गया, कितना हो जाएगा, x बच गया। तो x बराबर कितना बच जाएगा, 32 बच गया। यानी कितना दिन आपका आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पे देखिए x हम लोग जो माने हैं, क्या माने हैं उसको देख लेते हैं। हाँ, प्रश्न में पूछ रहा है तो प्रथम बार कितने आदमी और लगाए गए थे, तो प्रथम बार में यही ना 1 आदमी लगाए गए थे। तो आपका x का मान कितना आ गया, तो 32 आ गया। तो यानी कितना आदमी हम लगाए हुए थे प्रथम बार, 32 आदमी, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी रोड को 30 दिनों में बनाने के लिए ठेका लिया और 15 व्यक्ति को कार्य पर नियुक्त कर लिया, लेकिन 24 दिनों के बाद उसने पाया कि अब तक केवल आधा रोड ही बन पाया है। यानी 15 व्यक्ति 24 दिन में कितना रोड बना रहा है, आधा रोड बना रहा है। दिए हुए गुना काम को नीचे पूछे को बराबर करते हैं। और फिर आगे बोल रहा है तो बताए कि और कितने व्यक्ति को वह लगाए, और कितने व्यक्ति को। तो शुरू में तो 15 व्यक्ति लगाए ही थे, और मान लेते एक व्यक्ति और लगाए, तो रोड अपने पूर्ण निश्चित अवधि में पूरा हो जाता है। यानी 1/2 काम जो है वो निश्चित अवधि में, बोले तो 30 दिन दिया हुआ है, जिसमें 24 दिन तो निकल गया, तो शेष कितना दिन बच गया, 6 दिन। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आधा से आधा मेरा कैंसिल हो गया। 6 से 24 4 बार में कट जाएगा। 15 चुका कितना होता है, 60 होता है। 15 चुका 60, तो 60 बराबर इधर कितना बच गया, देखिए 15 + x बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 बराबर की साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 60 में से 15 गया 45, तो कितना और व्यक्ति आ गया, तो x व्यक्ति यानी 45 व्यक्ति और आ गया। ठीक है, तो आपको निकालना यही था कि और कितने व्यक्ति की वह लगाए कि रोड अपने पूर्ण निश्चित अवधि में पूरा हो जाए। तो 45 व्यक्ति, जो हम लोग x व्यक्ति यहाँ लगाए थे, तो इसका मान कितना आ गया, 45 आ गया। यानी 45 व्यक्ति और हमको लगाना होगा। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हुआ। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 180 दिनों में, देखिए 180 दिनों में किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, और 60 दिनों के बाद देखा जाता है कि अब तक कार्य का 1/5 भाग ही पूरा हो सका। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो देखिए 100 व्यक्ति हम नियुक्त किए गए, लेकिन 60 दिन के बाद, तो 100 व्यक्ति जो है 60 दिन में कितना काम कर रहा है, 60 दिन में, तो 60 दिन में 1/5 भाग ही काम कर रहा है, 1/5 हम काम कर रहे हैं। ठीक है, दिए को गुना पूछे को बराबर कीजिए। तो पूछ रहा है तो बताए कि निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को। तो देखिए 100 व्यक्ति तो हम लगाए ही थे, मानते अतिरिक्त x व्यक्ति और लगा दिए। तो निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करने के लिए, निश्चित अवधि में, यानी यहाँ देखिए टोटल 180 दिनों का काम था, जिसमें से यहाँ देखिए 60 दिन हम लोग निकाल दिए। तो शेष कितना दिन बच गया था, 180 में से जब 60 माइनस करेंगे तो 120। अब 120 दिनों में मेरा कार्य क्या होता है, पूर्ण कंप्लीट हो जाता है। तो 5 में से एक काम कर दिए तो 4 काम बच गया, कितना में, 5 में। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो x का मान होगा वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। तो वहीं बोल रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो x का मान निकालिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने पे देखिए 5 से 5 तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। इस 60 से 2 बार में 120, 2 से 150 बार में कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 100 + x बच रहा है, ऊपर में 100 + x
बराबर में इधर 50 को इस 4 से गुना कर देंगे, क्रॉस गुना होता है तो 50 चौका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 100 एक्स है तो एक्स बराबर हम क्या करेंगे, इस 100 बराबर की साइड में आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा यानी माइनस हो जाएगा 200 में से। तो 200 में से 100 गया, कितना बचेगा, 100, यानी एक्स बराबर क्या हो गया, 100 आ गया। तो एक्स जो हम माने हैं कितना नाम, क्या चीज़ को माने हैं, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति, कितने अतिरिक्त व्यक्ति, तो एक्स अतिरिक्त व्यक्ति हम लोग माने हैं, तो जिसका मान कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, यानी कितना व्यक्ति और अतिरिक्त आया, 100 व्यक्ति और आया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या कितना हो गई, 100 हो गई। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया और 45 दिन के बाद पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया। तो टोटल देखिए 110 व्यक्ति है और 45 दिन में कितना भाग काम कर रहा है, 1/4 भाग काम कर रहा है। दिए को गुना पूछे को बराबर। तो पूछ रहा है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। तो 110 तो स्टार्टिंग में लगाया था, अब मान लेते हैं 1 व्यक्ति और लगाया तो काम जो है निश्चित समय में हो जाता है। तो टोटल 100 दिन का था काम, 100 दिन, जिसमें देखिए यहाँ हम 45 दिन काम कर लिए तो शेष कितना दिन काम बच गया, 55 दिन का काम बच गया। और काम कितना बच रहा है, तो 4 में से एक काम कर लिए तो शेष 3/4 काम करना और करना था हमको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 11 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा और 11 से ये 5 बार में, 5 से ये 10 2 बार में कट गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 110 प्लस एक्स बच जाएगा, 110 प्लस एक्स, यहाँ क्या बच गया, 110 प्लस एक्स, तो यहाँ लिख दिए बराबर में। अभी साइड में बच क्या रहा है, 2 और 45, तो 45 से 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90। और यहाँ देखिए, यहाँ 2 बच रहा है, फिर 45 बच रहा है, फिर इधर 3 बच रहा है। ठीक है, यहाँ 3 है तो तीनों को गुना करेंगे तो देखिए इस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 को 45 से गुना करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 45 गुने 6 बराबर हो जाएगा, ये दोनों को गुना करने पे आ जाएगा 6 × 5 = 30 हासिल 3 और 6 × 4 = 24, 3 × 27 270 आ गया। तो हमको x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 110 जो है बराबर की साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 270 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया, 160। तो हम कितना और अतिरिक्त व्यक्ति लगा रहे हैं, तो x व्यक्ति जिसका मान कितना आ रहा है, 160 आ रहा है, यानी 160 व्यक्ति अतिरिक्त हम लगा रहे हैं, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिन में पूरा करने के लिए 30 व्यक्ति को कार्य पर लगाया। 25 दिनों के बाद 5 व्यक्ति को और नियुक्त कर लिया। देखिए टोटल काम जो है मेरा 38 दिन का काम था, लेकिन हम 30 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और 25 दिनों के बाद, यानी 30 व्यक्ति तो 25 दिन तक काम करेगा, फिर 25 दिनों के बाद बोल रहा है 5 व्यक्ति और आ गया। तो 30 व्यक्ति पहले था, 5 व्यक्ति और आ गया, तो कितना व्यक्ति हो गया, 35 व्यक्ति हो गया। तो जिससे कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो गया। टोटल 38 दिन का काम था, जिसमें हम देखिए यहाँ 25 दिन काम कर लिए, तो शेष कितना दिन काम बच गया, 13 दिन का काम बच गया। क्या करेंगे, 38 में से इस 25 को घटाएंगे तो शेष और 13 दिन का काम बच गया। लेकिन प्रश्न में बोल क्या रहा है, 1 दिन पहले कार्य समाप्त हो गया। तो 35 व्यक्ति, अब 13 दिन का काम था, 1 दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा, तो 35 व्यक्ति 12 दिन तक काम किया। तो बताइए 30 व्यक्ति ये 25 दिन में कितना काम करेगा, 750 काम करेगा। और 35 व्यक्ति 12 दिन में कितना काम करेगा, तो देखिए 12 × 5 = 60 हासिल 6, 12 × 36 = 42, 420 काम करेगा। तो टोटल कितना काम हो गया, तो टोटल काम जोड़ देंगे तो 750 और 420 जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 1170 आ रहा है। अब ये 1170 काम को बोल रहा है अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति को इस कार्य में नियुक्त नहीं करता तो कितने दिन बाद इस कार्य को समाप्त कर पाता। तो टोटल 1170 जो काम आया, 1170 काम
अब यह 5 व्यक्ति अतिरिक्त नहीं हम लोग लेते तो 30 व्यक्ति स्टार्टिंग में काम करता, शुरू का 30 व्यक्ति, तो 30 व्यक्ति से काम करवाते तो कितना दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 से काटेंगे तो 117, 3 3 9, 3 9 27, 39 बार में कट गया। तो कितने दिन बाद इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं, तो जो कार्य था 48 दिन का हम ठेका लिए थे, लेकिन अब 39 दिन में हम काम खत्म कर रहे हैं, यानी कितने दिन के बाद खत्म कर रहे हैं, 1 दिन बाद, यानी काम कितना दिन बाद खत्म होगा, 1 दिन बाद, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में बोल क्या रहा है कि 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिनों के बाद, बताइए, काम शुरू होने के 27 दिनों के बाद टोटल 81 दिन का काम था और 27 दिन काम होगा, तो शेष कितना दिन काम बच गया, तो 81 में से हम 27 माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को कितने दिन तक, तो 27 दिन काम होगा, तो शेष कितना दिन का काम बच गया था, 81 में से 27 गया 54, दिए को गुना पूछे को बराबर करते हैं। तो फिर आगे क्या बोल रहा है कि कितने आदमी और लगाए जाए, तो 64 आदमी तो पहले था ही, मान लेते हैं 1 आदमी और हम लगाएंगे, तो शेष काम, जो काम 3 काम था उसी 3 काम में से शेष काम कितना दिनों में, 36 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 36 दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी गुना कर देंगे 36 से। अब हम क्या करेंगे, यह x का मान निकालेंगे। प्रश्न में ही बोल रहा है कि कितने आदमी और लगाए, तो 1 आदमी हम और लगा रहे हैं, तो इस x का मान निकालेंगे। तो देखिए 3 से 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब 18 से काटेंगे तो 18 3 54, 3 बार में कट गया, और ये 36 जो है 18 दूना 36 2 बार में कट गया। अब ये 2 से ये 64 32 बार में कट जाएगा। अब हमारा क्या क्या संख्या बच गया वो देखिए, यहाँ 64 प्लस x बच रहा है, 64 प्लस x बराबर में, और इधर 32 और 3 से गुना करेंगे तो 32 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होता है, 96 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 64 जो है बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 96 में से ये 64 गया, कितना बच गया, 32 हो जाएगा। यानी कितने आदमी और लगाए गए, तो 1 आदमी, तो एक आदमी का मान कितना आ गया, 32 आ गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। यही प्रश्न में दे रहा था कि कितने आदमी और लगाए, तो यहाँ पे देखिए 1 आदमी और लगा रहे थे, तो x का मान मेरा कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, जो आपके ऑप्शन में 2 नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसमें बोल क्या रहा है, यदि 12 पुरुष एक निर्माण कार्य में लगाए जाए तो उसे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में पूरा करता है। तो देखिए दिए को गुना कीजिए, 12 पुरुष गुना 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में ये काम करता है। ठीक है, दिए को गुना पूछे को बराबर कीजिए। अब बोल रहा है किंतु 12 पुरुषों में से कुछ ही उपलब्ध हो। अब ये जो 12 पुरुष ऊपर में है उसमें से कुछ व्यक्ति नहीं मालूम है, तो उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और x व्यक्ति उनमें से प्रत्येक ने प्रतिदिन 12 घंटे काम किया, तो गुना 12, तब काम 8 दिन में पूरा हो जाता है, गुना 8 करेंगे। तो निर्माण कार्य में कितने पुरुष ने किया है, तो यही x पुरुष, तो x का मान हमको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 12 से 12 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, यानी x बराबर मेरा कितना बच जाएगा, तो देखिए 5, x बराबर कितना बच गया, 5, यानी उस 12 पुरुषों में से कुछ ही उपलब्ध होते, कितना उपलब्ध है, तो x माने हुए थे, जिसका मान कितना आया है, 5 आया है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो दिए को गुना कीजिए, तो 15 गुने 6 गुने और ये 10, दिए को गुना पूछे को बराबर करते हैं। तो बोल रहा है यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाए, 18 मजदूर लगाए जाए गुना, तो उसे 5 दिन में पूरा करवाना हो, तो 5 दिन में पूरा करवाना हो तो मजदूरों को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा, तो 1 घंटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 6 से 3 बार में 18 कट गया। अब इस 3 5 को गुना करेंगे तो 15 होता है, 3 5 15, इस 15 से 15 मेरा कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या बच गया, 10, यानी x का मान कितना हो गया, 10, यानी कितना घंटा काम करना होगा, 10 घंटा, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप 10 में ही अब हम लोग
कंसेप्ट बी देखने वाले हैं। जो कंसेप्ट बी में आपके बुक का 25, 26, 66, 126, 129 और 132 नंबर प्रश्न है। इस सब प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। चलिए इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 8 दिनों में करता है, और सी जो है उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा करता है जो ए और बी मिलकर काम करता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ए कितना दिन में कर रहा है, ए जो है 12 दिनों में काम करता है, और बी जो है उसी काम को 8 दिन में करता है। और सी उसी काम को, देखिए सी जो है उसी काम को 4/5 भाग ए और बी मिलकर जितना करता है ना उसका 4/5 भाग में सी करता है। तो चलिए सी का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए और बी मिलकर, तो ए जो है 12 दिन में काम कर रहा है और बी जो है 8 दिन, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, ए और बी। यहाँ देखिए तो ए जो है 12 दिन में, बी जो है 8 दिन में, और दोनों मिलकर बोलेगा ना तो दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे। तो 12 8 कितना होता है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 5 20। अब 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और नीचे में 5 है तो 5 से भाग कर देंगे, यानी ए और बी मिलके कितना है 24 है। लेकिन प्रश्न में बोल क्या रहा है कि सी उस काम का, प्रश्न में दे रहा है कि सी उस काम का उस अवधि का 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर करता है। तो ए और बी मिलकर 24/5 आ रहा है। अब इसका 4/5 भाग कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 चौका कितना होता है 96 होता है, और इस 5 को गुना कर देंगे तो कितना होता है 25, 50 25। यानी सी जो है, ये जो हम निकाले हैं किसका निकाले हैं, सी का निकल के आया। सी कितना 96/25 दिन में काम करता है। तो 96 सी के लाइन में लिख देंगे 96/25। ठीक है, ये कैलकुलेशन का काम मेरा खत्म हो गया। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो आ गया मेरा समय का रेशियो आ गया, ए और बी का और सी का समय का रेशियो। तो यहाँ इफिशेंसी सॉरी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 8 और 96 का एलसीएम कितना होगा 96 होगा। अब ये 96 में अब इफिशेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे 96 में तो 8 बार में कटेगा, 8 से भाग करेंगे तो 12 बार में कटेगा, और ये 96 से भाग करेंगे 96 में तो क्या होगा, तो एक बार में कटेगा 96 से, लेकिन 25 ऊपर में पलट के जाके गुना हो जाएगा एक में, तो कितना बच जाएगा सी का एफिशिएंसी 25 हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क बराबर मेरा क्या होता है, जिसका समय लेंगे उसके एफिशिएंसी से गुना कर देंगे। तो 12 टे कितना होता है 96। टोटल काम मेरा कितना हो गया 96 मेरा टोटल काम हो गया। अब इस 96 काम में फिर आगे हम प्रश्न में देखेंगे। तो प्रश्न में बोल रहा है यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिनों में करता है, तो ए और बी, तो चलिए ए और बी का एफिशिएंसी देखिए, ए और बी मिलकर 8 और 12 दोनों को ऐड करेंगे तो 20। ए और बी जो है 20 के एफिशिएंसी से 3 दिन में कितना काम करेगा 60 काम करेगा। तो आगे बोल रहा है प्रश्न में फिर 60 काम हो गया, तो फिर आगे प्रश्न में बोल रहा है और देखिए 3 दिन काम हो गया तो फिर शेष काम को सी पूरा करता है। तो सी को कितना समय लगेगा, शेष काम कितना बच गया, तो देखिए टोटल 96 काम था, उसमें से 60 काम हो गया तो शेष कितना काम बच गया 36 काम। अब ये 36 काम को कौन करेगा, सी करेगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, तो देखिए सी का एफिशिएंसी 25 है। तो 25 से क्या करेंगे हम, शेष काम जो 36 है उसमें 25 से भाग करेंगे तो सी कितना दिन में करेगा वो निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 25 से कम 25 और 11/25 आ जाएगा। यानी 1/11/25 दिन में कौन काम करेगा, सी करेगा, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न में बोल क्या रहा है कि 2 कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटा अधिक लेते हैं। यानी ए और बी जितना काम करता है ना उससे 8 घंटा अधिक ए करता है। तो ए और बी मान लेते हैं 1 घंटा काम करता है, तो ए कितना घंटा काम करेगा, इससे 8 घंटा अधिक यानी x + 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर वहीं आगे बोल रहा है यदि बी अकेला काम करता तो उससे उस समय से जिससे ए और बी मिलकर काम करता है उससे 4.1/2 घंटा अधिक यानी 4.5 घंटा अधिक लेता है। तो ए और बी तो ये देखिए यहाँ 1 घंटा ले रहा है, तो बी कितना लेगा, इससे 4.5 घंटा अधिक यानी x + 9/2
9/2 को हम लोग 4.5 घंटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अगर प्रश्न में बोला है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ x का जो मान होगा, x का मान क्या हो जाएगा, तो जितना आप अधिक देख रहे हैं यहाँ 8 घंटा अधिक और यहाँ 4.5 घंटा अधिक, उसको गुना करके क्या करते हैं, उसका वर्गमूल निकाल देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो 8 गुना ये 9/2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 चौका 8, अब 4 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो गया। यानी 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 आएगा। यानी x का मान कितना आ गया, 6, और x हम किसको माने हैं, a और b को, तो a और b का समय कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 6 घंटा आ गया। वहीं आपके प्रश्न में बोला है दोनों मिलकर उस काम कितना दिनों में करता है, तो 6 घंटा में करता है। देखिए यहाँ 6 घंटा आपका आ गया a और b का, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसमें बोल क्या रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है। यानी आतिफ जो है, यानी AT मतलब आतिफ अफनान से यानी AF से 6 दिन कम, यानी अफनान जो है 1 दिन लेता होगा तो आतिफ कितना दिन लेता होगा, 1 - 6 दिन लेता होगा। ठीक है, इसका अब क्या करेंगे, अब आगे प्रश्न में बोल रहा है यदि दोनों उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आतिफ जो है 1 - 6 दिन में 1 काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/x - 6 काम करेगा। तो सबका हम लोग क्या करेंगे, 1 दिन का काम निकाल देंगे। तो सबका 1 दिन का काम निकालेंगे तो आतिफ का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x - 6 प्लस, और अफनान का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x बराबर में, यहाँ दोनों मिलकर 4 दिन में काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/4 काम करेगा। अब इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके बनाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम क्या लेते हैं। चलिए हम 12 ले लेते हैं, हम x का मान 12 ले लेते हैं। तो x की जगह हम 12 रखेंगे तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, तो 1/6 प्लस, अब यहाँ x की जगह 12 रखेंगे तो 1/12 बच गया। अब इसको सोल्व करने पे हमारा 1/4 आना चाहिए। तो सोल्व करिए, 6 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। 6 से भाग करेंगे 12 में तो 2 बार में कटेगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस 12 को 12 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने पे देखिए क्या आता है, 2 1 कितना होता है, 3, अब 3 अब बटा में 12 है। इसको सोल्व करने में क्या 1/4 आ रहा है, तो देखिए 1/4 आ रहा है। यानी मेरा ये कॉन्सेप्ट सही है, यानी ऑप्शन जो बी हम लोग लिए हैं 12 वो मेरा सही है। यानी x का मान कितना हो जाएगा, 12 हो गया। जो आपके प्रश्न में बोल रहा है अफनान अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, तो अफनान को हम लोग x माने हैं, जो x का मान कितना हम लोग ऑप्शन से ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं। यानी अफनान कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें बोल क्या रहा है कि 3 माली समूचे दिन कार्य करने पर 10 दिनों में किसी बाग में पौधे लगा सकता है। यानी 3 माली है, 10 दिन में टोटल मेरा क्या करेगा, काम हो गया उसका। यहाँ पे दे रहा है कि 3 माली समुचे दिन कार्य करने पर 10 दिन में किसी बाग में पौधे लगा सकता है। तो 3 गुने 10 या टोटल 3 माली है, 10 दिन में टोटल काम हो गया। अब बोल रहा है लेकिन उनमें से एक अन्य स्थान पर काम करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य करता है। तो 2 जो माली है तो 2 काम तो करेगा ही, प्लस एक जो नहीं है उसके बदले कितना काम हो रहा है, आधा काम हो रहा है, यानी 1/2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, तो बताइए कि समूचा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा दिन निकल जाएगा। तो 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसको 2 + 1/2 का मतलब कितना होता है, 2 + 1/2 का मतलब होता है 5/2। तो 2 पलट के क्या करेगा, ऊपर में चला जाएगा, गुना हो जाएगा 30 में। 5 से 30 6 बार में कटेगा, 6 से 2 कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 6 दूना 12, यानी कितना दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 30 दिन के लिए किसी कार्य पर इस शर्त पर रखा गया कि वह जिस दिन काम करेगा उस दिन के बदले उसे 10 रुपया पारिश्रमिक दी जाएगी। अब बताइए, अब व्यक्ति 30 दिन काम करेगा, एक दिन का 10 रुपया, तो 30 दिन का कितना रुपया मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। फिर आगे बोल रहा है लेकिन जिस दिन वह कार्य नहीं करेगा उस दिन के लिए उसे 2 रुपया हर्जाना देना होगा।
अब बताइए, जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन 2 रुपये हर्जाना देना होगा, यानी उस व्यक्ति को कितना का घाटा हो रहा है। तो एक तो घाटा हो रहा है कि नहीं काम करेगा तो 10 रुपया पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, तो 10 रुपया तो वो गया, अब प्लस 2 रुपया और उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। टोटल कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, 12 रुपया एक दिन का हर्जाना भरना पड़ेगा व्यक्ति को। फिर आगे प्रश्न में बोल रहा है अगर महीना के अंत में उसे 216 रुपया मिला। बताइए, अब यहाँ देखिए 30 दिन काम करता है तो 300 रुपया मिलता है, लेकिन उसको 216 रुपया मिल रहा है, यानी कितना रुपया कम मिल रहा है उसको एक महीना में। तो इसमें से घटाएंगे तो 84 रुपया कम मिल रहा है, यानी 84 रुपया कम मिला, वो हर्जाना दिया। तो एक दिन में 12 रुपया हर्जाना दे रहा है तो 84 रुपया हर्जाना देगा, तो कितना दिन का 84 रुपया बनेगा, तो 12 से क्या करेंगे 84 में भाग कर देंगे, यानी 7 दिन का हर्जाना वो 84 रुपया हो रहा है। यानी उस आदमी क्या किया, 7 दिन काम नहीं किया, यानी 7 दिन तक वो अनुपस्थित रहा। तो प्रश्न में वही पूछ रहा है कि बताए कि वह कितने दिनों तक कार्य से अनुपस्थित रहा। तो 7 दिन तक कार्य से अनुपस्थित रहा, जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसमें बोल क्या रहा है कि 4 पुरुष उतना ही उपार्जित करते हैं जितना कि 5 महिलाएं। देखिए कह रहा है कि 4 पुरुष का मतलब 4 मैन उतना ही उपार्जित करता है जितना कि 5 औरतें। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, मैन का और वुमेन का रेशियो निकालेंगे। तो मैन का कितना हो जाएगा, बराबर के इस साइड 5 हो जाएगा मैन का, और फिर वुमेन का बराबर के इस साइड में हो जाएगा कितना 4, वुमेन का 4 हो गया। और फिर आगे प्रश्न में बोल रहा है कि 3 औरतें उतना ही उपार्जित करती है जितना कि 8 बच्चे, यानी यहाँ पे दे लिखेंगे 3 औरतें उतना ही उपार्जित करती है जितना कि 8 बच्चे। अब यहाँ से देखिए वुमेन का कितना हो जाएगा 8, तो वुमेन के नीचे 8 लिखेंगे। अब बच्चे है तो बच्चे का कितना हो जाएगा, बराबर के इस साइड 3। अब मैन वुमेन और बच्चा की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, और 4 तिया कितना होता है 12 होता है। यानी इसका रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया 40, 32 और 12 हो गया। ठीक है, अब प्रश्न में बोल रहा है यदि 16 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 36 रुपये अर्जित करते हैं, 16 बच्चे मिलकर, तो 16 गुने बच्चे की एफिशिएंसी कितना है, देखिए यहाँ 12 दिया हुआ है, तो 12 के एफिशिएंसी से कितना रुपया अर्जित कर रहा है 36 रुपया, यहाँ 36 रुपये अर्जित कर रहा है। तो दियो को बराबर पूछे को गुना करते हैं, तो पूछ रहा है प्रतिदिन एक व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना देख रहा है 40, तो 40 से गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, तो देखिए इसको काटिए तो 12 से 3 बार में 36 कट गया, 4 से 4 चौका 16, और 4 से 4 दाएँ के 40, तो 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30, अब बाटा में क्या होगा ये 4 आ जाएगा, तो 30 को 4 से भाग करेंगे तो 4 7 28, 4 5 20, कितना रुपया हो गया 7.5 रुपया उस व्यक्ति का निकल के आ गया। तो आपको प्रश्न में यही ना पूछ रहा था कि एक व्यक्ति को पारिश्रमिक कितना मिलता है, तो 7.5 रुपया। देखिए आपके ऑप्शन में 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।